प्यारे बहन भाइयों, फूफी, मासी, चाची, नानी, फूफियों, चाचियों, भाभियों, मेरी तरफ़ों अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। आप लोगों ने तवज्जो से देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के एक चूल्हे के ऊपर बर्तन रख लिया है, इसके ऊपर ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर जो है चॉप प्याज़ ऐड कर दिया। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और पूरी रेसिपी है, आप लोगों ने तवज्जो से देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। प्याज़ थोड़ा सा सौते कर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें और कब-कब जानी है, वो आप लोग देख सकेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट साथ ही मैंने ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक दोस्तों ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा चम्मच डाल लेते हैं। जैसे ही थोड़ा सा चंद सेकंड गुजरेंगे तो इसके अंदर जो है 700 ग्राम तकरीबन मैंने बीफ का कीमा बारीक हो या वो डाल दिया। आप यही रेसिपी जो है वो किसी भी कीमे के अंदर बना सकते हैं, मटन का हो या चिकन का हो, रेसिपी सेम ही रहेगी। तो बीफ के अंदर मैं बना रहा हूँ, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। जी तो दोस्तों कीमा जो है वो अच्छे से मैंने मिक्स किया है। तो प्याज और लहसुन अदरक के साथ इसके अच्छे से बुनाई करते हैं। साथ ही इसके अंदर चॉप किया हुआ एक टमाटर भी ऐड कर देंगे बड़े साइज़ का। इसको मिक्स भी करते रहेंगे, साथ साथ इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ेगा, बारीक कीमा है तो इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के इसके अंदर नमक मैंने ऐड कर दिया है। नमक मिर्च दोस्तों आप हस्ब ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। पीसी हुई मिर्ची इसके अंदर मैंने ऐड की है और थोड़ी सी इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें भी रेड वाली जो है वो ऐड करेंगे। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है दोस्तों। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मिक्स करने के बाद जो है इसको चंद मिनट तक भूनेंगे मिर्चों मसालों के साथ। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल के ऊपर आकर इसको लाइक और कमेंट नहीं किया तो वो प्लीज़ आप लोग कर लें। चूल्हे दूसरे के ऊपर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, दम के ऊपर रखा 10 मिनट के लिए। तो उस चूल्हे के ऊपर मैंने एक सॉस पैन रख लिया, इसके अंदर पानी तकरीबन 1.5 कप डाल देते हैं। ये वाइट सॉस साथ ऐड बना लेते हैं जल्दी से। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल शामिल कर लिया पानी ऐड करने के बाद। तो इसके अंदर 3 टेबल स्पून के करीब जो है मैं मैदा डाल रहा हूँ। ये आसानी के साथ आप लोगों को मैं ये वाइट सॉस बनाने की रेसिपी जो है दे रहा हूँ। तो इस तरह पानी के अंदर इसको हल कर लेंगे, 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर ये आप लोगों को आसानी हो जाएगी वाइट सॉस बनाने के लिए। वैसे आप बनाते हैं तो उसके अंदर गुठलियाँ रह जाती हैं, मुझे पता है, मेरे से भी काफ़ी दफ़ा ऐसे हो गया था। तो एक भाई साहब ने मुझे ये ट्रिक बताई, तो मैं फिर ऐसे बनाता हूँ, आप जल्दी से बन जाती है, ज़्यादा वक़्त नहीं लेती। तो इसको दोस्तों चूल्हे से उतार देते हैं, ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देख सकते हैं। इसको दोस्तों साइड पे मैंने रखा है, फ्राई पैन रख लिया, इसके अंदर जो है थोड़ा सा लहसुन ऐड कर लेते हैं चॉप करके और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। उसको करते हैं थोड़ा सा सौते लहसुन को। लहसुन का कच्चापन जैसे ही थोड़ा सा ख़त्म होगा तो उसके अंदर फिर मैदा ऐड कर देंगे जो अभी बना के रखा था। लहसुन जो है वो सौते करने के बाद दूध मैंने ऐड कर दिया है। मेरे पास घर का दूध था, तो आप लोगों को बाज़ार वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैदा मिक्स करके रखा था पहले पकाकर, वो मैंने शामिल कर दिया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दूध के साथ। जैसे ही दोस्तों ये मिक्स होगा, इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। सबसे पहले मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें रेड वाली ऐड कर दी हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड कर दी और वाइट पेपर और चिकन पाउडर जो है वो ऐड करेंगे इसके अंदर, और ये मज़ेदार हमारी वाइट सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी। मसालों के साथ इसको मिक्स करते हैं दोस्तों, एक दफ़ा नमक मिर्चें जो डाली हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो उसके बाद इसके अंदर मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है वो ऐड कर देंगे। चीज़ ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जितनी थिक रखनी है वो आप लोग रख सकेंगे अपने हिसाब से। तो मेरी भी ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और ऐसे ही सॉस बनाएं, आसानी के साथ बन जाती है। देख सकते हैं इसके अंदर कोई गुठली नहीं रही और बिल्कुल स्मूथ और
लिक्विड अच्छी सी और ये मज़ेदार सी वाइट सॉस जो है वो हमारी रेडी हो गई है। देख सकते हैं एक गुठली भी इसके अंदर नज़र नहीं आ रही। मैंने तो जब से ये पता चला है इस तरह सॉस बनाने का, तो मैं अब ये ऐसे ही बनाता हूँ, फटाफट बन जाती है। तो वाइट सॉस दोस्तों रेडी हो गई थी, उसको साइड पे रख दिया है। कीमे के 10 से 12 मिनट हो गए थे दम पे रखे हुए। इसको उठा देते हैं ढक्कन इसका, तो इसके अंदर मज़ीद कुछ और चीज़ें जो है वो ऐड करते हैं। 1 से 1.5 मिनट तकरीबन इसको मैंने मज़ीद भून लिया था। उसके बाद इसके अंदर जो है ओरिगानो दोस्तों मैंने इसके अंदर ऐड किया है और थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड की हैं। ये दोस्तों मैंने तिक्का मसाला डाला है थोड़ा सा इसके अंदर, क्योंकि मुझे फ्लेवर जो चाहिए था इसके अंदर वो तिक्का वाला चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर तिक्का मसाला ऐड किया। आप लोग अगर नहीं चाहते तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। ये मेरे पास घर की बनी हुई टमाटो सॉस है, जो मैं पिज़्ज़ा और लज़ानिया वगैरह के लिए बना कर रख लेता हूँ खुद ही। तो इसकी रेसिपी भी आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। नहीं तो आप लोग कमेंट करके नए सिरे से भी मेरे से ये रेसिपी बनवा सकते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ। मैं आप लोगों को कहीं फिर इसको बता दूँगा। ये चिकन पाउडर मैंने दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों। मिक्स करने के बाद दूसरी तरफ मैंने पानी रखा हुआ है, इसके अंदर जो है धनिया शीट जो है वो मैंने बॉयल कर ली है। एक डिश रख लिया जिसके अंदर ये सारी चीज़ें सेट करनी है, तय लगानी है। ये वीडियो थोड़ी सी दोस्तों लंबी हो गई है, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन ये है कि आप लोगों को पूरी रेसिपी देनी थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है। सबसे पहले दोस्तों डिश के अंदर वाइट सॉस लगाइए, ऊपर लज़ानिया शीट रखेंगे। 8 से 10 मिनट लगते हैं तकरीबन शीट बॉयल होने में, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 8 से 9 मिनट अगर गुजरते हैं तो आप कोई शीट निकाल लें, आपकी परफेक्ट शीट जो है वो टेंडर हो चुकी होगी। तो इस तरह दोस्तों कीमा जो है वो ऊपर लगा दिया, ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ थोड़ी सी गार्निश की है, ऊपर सॉस लगाई है, फिर पट्टियाँ लगाई हैं। इस तरह जितनी लेयरें आप लोग लगाना चाहते हैं आप लोग लगा सकते हैं। मैंने तकरीबन ये दोस्तों 10 से 12 लोगों के लिए ये लज़ानिया जो है वो मैंने बनाया है, तो आप लोग कम भी बना सकते हैं। ये नहीं कि मेरे वीडियो देखते हुए आप लोग इतनी ज़्यादा जो है शीटें बॉयल कर लें या इतना ज़्यादा कीमा आप लोग, तो आप लोग कम ज़्यादा जो है वो अपने फैमिली के हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। ये 4 तय मैंने लगाई हैं, तकरीबन मैंने 12 शीटें जो है वो बॉयल की थी। तो इस तरह नीचे वाइट सॉस, ऊपर पट्टी लगाई, ऊपर फिर वाइट सॉस, ऊपर फिर कीमा, ऊपर चीज़, इस तरह करते हुए ये लास्ट वाले पोर्शन पे मैं पहुंच गया हूँ। अब इसको अच्छे से जो है मोज़रेला और चेडर चीज़ से भर देंगे। आप लोगों ने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया होगा मुझे पता है, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक जो है ज़रूर कर दें, कमेंट कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी प्लीज़ आप कर लें। तो इसके ऊपर दोस्तों मैंने प्याज और शिमला और टमाटर जो है वो स्लाइस में काट के रखा हुआ था। आप लोग अगर कुछ चीज़ इसमें से पसंद नहीं करते तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, कोई मजबूरी नहीं है कि आप लोगों ने यही सारी चीज़ें डालनी है। तो ये सेम रेसिपी आप लोग चिकन कीमा के अंदर भी बना सकते हैं, मटन के अंदर भी बना सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने सेट कर दिया इसके अंदर, डिश के अंदर। तो ऊपर थोड़े से ऑलिव जो है वो ब्लैक वाले ऐड कर देंगे। तो उसके बाद इसको करेंगे बेक, 15 से 18 मिनट लगेंगे बेक होने में। तो आप लोग पास अवन नहीं है तो आप लोग देश के अंदर भी इसको 25 से 30 मिनट तक जो है वो रखेंगे, तो आप लोगों का ये डिश जो है वो रेडी हो जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह में नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। और इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और शेयर लाइक जो है वो आप लोग ज़रूर कर दें। अल्लाह में नासिर, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो।